हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं। तो 3 से 4 सिद्धांत हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे कूले का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत भी कहते हैं। कूले के अनुसार बालक का समाजीकरण बालक के सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। जब बालक समाज के लोगों तथा उनके विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आते हैं तो उनमें समाजीकरण का विकास होता है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कूले ने समाजीकरण में प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह आदि को विकसित करने की नर्सरी है। यदि बालक को इनके संपर्क से वंचित कर दिया जाए तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद है दुर्खिम का सिद्धांत। तो इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते दिया था। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में कहा है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, आदर्श, भाव, विश्वास, संस्कार तथा मान्यताएं का प्रचलन होता है तथा वो इससे संबंधित समाज के सदस्यों के अनुसार ही व्यवहार करना सीखता है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों के आचरण एवं व्यवहार के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार उसका समाजीकरण होता रहता है तथा उसके सामूहिक चेतना की भावना विकसित होती है। जैसे कि आप सभी जैसे कि आप किसी भी समाज के बच्चों को देख लो तो उन पर उनके समाज की मान्यताओं, मानतों, आदर्शों एवं संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उनका समाजीकरण होता है। तो इन्होंने एक एजुकेशन से रिलेटेड भी सिद्धांत दिया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है यहाँ पे मीड का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि मीड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में समाजीकरण की व्याख्या आत्म चेतना सिद्धांत के आधार पर की है। इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मीड का मत है बालक धीरे धीरे यह समझने का प्रयास करने लगता है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ उनमें स्वयं का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह बच्चों में अनुकरण से प्रारंभ होता है। उसके बाद है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसका हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिक्सन की इस सिद्धांत में मूल अभिरुचि यह भी थी कि बालक या किशोर आदि में व्यक्तित्व पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूँकि इस सिद्धांत को एरिक्सन ने पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया था, इसलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के समाजीकरण में समाज की अनेक संस्थाओं का योगदान रहता है। वास्तविकता तो यह है कि समाज के संपर्क में आने से ही व्यक्ति छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातें सीखता है। खाने पीने का ढंग, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सहयोग, सद्भावना आदि सभी कुछ व्यक्ति समाज से ही सीखता है। अगर व्यक्ति समाज का सदस्य ना हो तो वह मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं हो सकता है। तो यही था हमारा 5 सिद्धांत। पढ़ा से 5 सिद्धांत था यहाँ पे सोशलाइजेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। सामान्य भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि परिवार और साथ में शिक्षा का क्या भूमिका होता है सोशलाइजेशन में, और अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।